Hello, my dear children. Hope you all are doing good. So, this is the part 2 of our chapter 5th, Synthetic Fibers and Plastics. Okay, in the last class, we learned about synthetic fibers. What are synthetic fibers? How they are made? Okay, what are their types, properties, and uses, and advantages and disadvantages we also saw. Okay, now in this class, we will try to learn about plastics. We will see what are plastics, what are their types, what are their uses and properties. Okay, so you all know plastics, right? You all have heard this term. हम सबको पता है प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है? बिकॉज ये जो टाइम है जिसमें हम रह रहे हैं, ये जो एज है, ये जो एरा है, इट इज़ द एज ऑफ प्लास्टिक्स. एज ऑफ प्लास्टिक्स क्यों? क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे घर पे या हमारे आसपास, हम बाहर जाएं या हमारे स्कूल में भी, आपके आसपास, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, you will observe that most of them are made up of plastics, and it is inevitable. Okay, we can't run from it. We are so used to it. हमारी डेली लाइफ में प्लास्टिक इतने अंदर तक घुस चुका है, ठीक है, कि उसे निकालना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है. सो प्लास्टिक जो है वो हर जगह है, ठीक है. आपके घर में फर्नीचर हो, चेयर हो, टेबल हो, ठीक है. देन आपके किचन में आपके मग हो, प्लेट्स हो, आपका बॉल पेन जिस पेन से आप लिखते हैं, इवन दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक. ओके, योर वाटर बॉटल, योर लंच बॉक्स, ओके, everything. Okay, most of the things are made up of plastics. Okay, so let us see what are actually plastics. ठीक है, so plastics are polymers made up of a very large number of small units joined end to end to form long chains. Polymers मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में. Polymers क्या होते हैं? Polymers are the large units which are made up of many smaller units joined end to end. ओके, सो प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स. प्लास्टिक भी पॉलीमर्स होते हैं जो कि छोटे 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 यूनिट्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है. सो देयर नेचर इज सेम लाइक सिंथेटिक फाइबर्स. जैसे सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलीमर्स, वैसे ही प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स मेड अप ऑफ मेनी मोनोमर्स. ओके, देन दीज प्लास्टिक्स कैन बी कलर्ड एंड मेल्टेड. ठीक है, प्लास्टिक्स को हम कलर कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स में. वी कैन मेल्ट इट. ओके, और मेल्ट करने के बाद वी कैन मोल्ड इट इनटू एनी डिज़ायर्ड शेप. हम उसका कोई भी डिज़ायर्ड शेप उसको दे सकते हैं, ठीक है, मेल्ट होने के बाद. जैसे हम कैंडल से करते हैं ना, कैंडल को हम अगर मेल्ट करें तो हम उससे अलग अलग शेप के कैंडल्स बना सकते हैं, राइट, अलग अलग मोल्ड में डाल के. वैसे ही प्लास्टिक्स के साथ है, प्लास्टिक्स को हम मेल्ट करके वी कैन गिव देम डिफरेंट शेप्स, ठीक है. क्योंकि जैसे जो वैक्स है मेल्ट होने के बाद क्या होता है, हार्ड हो जाता है, वैसे ही प्लास्टिक्स भी मेल्ट होने के बाद व्हेन वी कूल देम दे बिकम हार्डन्ड. ओके, so this property, the property by the virtue of which a substance can easily be molded into sheets or drawn into fibers on heating is called plasticity. ठीक है, there is a term called plasticity. plasticity हम क्या किसे बोलते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें किसी सब्सटेंस को हम आराम से, बहुत ही आराम से क्या कर सकते हैं, हीट करने के बाद उसको हम थिन शीट्स में मोल्ड कर सकते हैं, उसकी शीट्स बना सकते हैं, या उसके हम फाइबर्स बना सकते हैं ऑन हीटिंग. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी. ओके, नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिक्स आर बेकेलाइट, polythene. Polythene is very very common. Okay, you all know it. Then terylene, PVC. PVC means polyvinyl chloride. The full form is polyvinyl chloride. Okay, so these are some examples of plastics. So now you know what are plastics. Plastics are polymers made up of a very large number of small units joined end to end to form long chains. बहुत ही long chains बनती हैं, ठीक है, like synthetic fibers. Okay, now do you know that all the plastics do not have the same type of arrangements of units. इसमें जो units होते हैं ना, units मतलब मोनोमर्स है ना, वो मोनोमर्स जिनसे मिलके प्लास्टिक बनता है, हमारा पॉलीमर बनता है. तो इसमें जो मोनोमर्स जो अरेंज होते हैं ना, सब में अरेंजमेंट सेम नहीं होता. ठीक है, क्या कैसा अरेंजमेंट होता है? देर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट. इट मे बी इधर लीनियर और क्रॉस लिंक्ड. सो यू कैन सी हियर दिस इज अ लीनियर अरेंजमेंट. ओके, लीनियर मतलब लाइन से, है ना, जैसे हम लाइन बनाते हैं ना असेंबली ग्राउंड में, लाइन से खड़े होते हैं. अगर हम एक दूसरे के
हाथ पकड़ लें, ठीक है, if you will join hands together, then you will form a linear chain, okay, एक ही लाइन में. Then the another type is cross linked. cross linked हमको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, मोनोमर यूनिट्स क्या है, लीनियर तो है ही और आपस में दूसरी वाली लाइन से भी जुड़े हुए हैं, है ना. जैसे सपोज करिए आप, आपकी एक लाइन है, आपके बगल वाली की लाइन है, देन थर्ड लाइन है, आप अपनी लाइन में तो जुड़े ही हुए हैं, ठीक है, और साथ में आपने सपोज कोई ऐसा रोप है जिससे आपने अपने सामने वाले जो स्टूडेंट है उससे अपने आप को अटैच किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर. ओके, सो these are the arrangement of units, linear and cross linked. Okay, now moving on, we will see types of plastics. Yes, plastics में भी types होते हैं. There are two types basically, thermoplastics and thermosetting plastics. बहुत ही easy है, दोनों को याद रखना, नाम से ही बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको अभी. थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, ऐसे प्लास्टिक्स जो कि बहुत ही ईजीली डिफॉर्म हो सकते हैं ऑन हीटिंग. जब हम उनको हीट करते हैं तो बहुत ही ईजिली मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, अपना शेप जो है वो छोड़ देते हैं. दे ईजिली मेल्ट एंड दे कैन बी बेंट ईजिली, ठीक है, और उनको हम ईजिली बेंड कर सकते हैं, दूसरे शेप में हम उनको मोल्ड कर सकते हैं. दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन बाय रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग. बार बार हम उनके साथ ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है. हमने कोई थिंग बनाया, प्लास्टिक की कोई एक चीज़ बनाई, देन उसको मेल्ट किया, उससे कोई दूसरी चीज़ बना दी दूसरे शेप की, ठीक है, ठंडा होने के बाद उसने वो शेप ले लिया, देन अगेन हमने उसको हीट करके मेल्ट किया, उसको दूसरा शेप दे दिया, जब वो ठंडा हुआ तो वो शेप उसको मिल गया, हार्डेंड हो गया वो, ठीक है. तो ऐसा हम बार बार इसको कर सकते हैं, ठीक है. तो थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल हैं पॉलीथीन, पीवीसी दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीस्टीरीन. ओके, नाउ कमिंग टू थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. नाम से पता चल रहा है सेटिंग, एक बार ये सेट हो गया तो फिर हम इसको वापस मोल्ड नहीं कर सकते, इसको हम मेल्ट नहीं कर सकते. सेट हो गया मतलब हो गया, ऐसे याद रखना है आपको. थर्मोसेटिंग, एक बार सेट हो गया ये, नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद इट. ओके, सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या है, प्लास्टिक्स दैट वंस मोल्डेड इनटू अ शेप डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग. जब हम उनको हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं होंगे, दैट मीन्स वो मेल्ट नहीं होंगे, ठीक है, और फिर हम उनको दूसरे शेप में मोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है. दे मेंटेन देयर शेप एंड साइज इवन एट हाई टेम्परेचर्स. हम जब उनको बहुत ही हाई टेम्परेचर भी प्रोवाइड करते हैं तो वो अपना शेप और साइज को मेंटेन करके रखते हैं. दे डू नॉट लूज देयर शेप एंड साइज, ठीक है. सो एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मिका. दीज आर सम ऑफ द examples of thermosetting plastics. Okay, so now you understood thermoplastics which can be easily melted and bent into desired shapes, and thermosetting plastics once molded into a shape they do not once molded they cannot take another shape. We cannot mold them into other shapes. Okay, so these were the types of plastics. Now we will see the difference between them. Okay, what are the differences between thermoplastics and thermosetting plastics? The first one is nature. दोनों का नेचर अभी मैंने बताया, नेचर कैसा होता है. थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली, हम उनको बार बार रिपीट कर सकते हैं, उनकी हीटिंग और हार्डनिंग, ठीक है, हम उनको बार बार मेल्ट कर सकते हैं और दूसरे अलग अलग शेप्स में उनको हम शेप दे सकते हैं, ठीक है. एंड देन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का क्या है, अ प्लास्टिक दैट वंस मोल्डेड इनटू अ पर्टिकुलर शेप डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग. इनको हम हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होंगे, दे कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन. ओके, जो मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट डिफरेंस यही है. देन सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ हीट. थर्मोप्लास्टिक्स में हीट का इफेक्ट क्या होता है, जब हम उनको हीट करते हैं तो दे बिकम सॉफ्ट हो जाते हैं, तभी तो मेल्ट होंगे, राइट. लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग. एज आई टोल्ड यू, दे मेंटेन देयर शेप एंड साइज इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर्स. देन थर्ड वन इज टफनेस. दे आर लेस टफ एज कम्पेयर टू थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. ऑब्वियस है, क्योंकि सॉफ्ट हो जाते हैं हीटिंग पे, इसका मतलब है कि ये लेस टफ होंगे, कम टफ होंगे, है ना. लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं इनको हम कितनी भी हीट दे दें मेल्ट नहीं होते. दैट मीन्स दे आर मोर टफ एंड रिजिड, ठीक है, काफ़ी टफ होते हैं और रिजिड होते हैं, मतलब अपना शेप नहीं खोते हैं, ठीक है. देन इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर अभी हमने पढ़ा था. दे आर लेस रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर्स. थर्मोप्लास्टिक्स आर लेस रेजिस्टेंट टू हाई. लेस रेजिस्टेंट मतलब वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स को विथस्टैंड नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक है. दैट मीन्स वो इजीली मेल्ट हो जाते हैं. बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स दे आर मोर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर्स. वो रेजिस्टेंट होते हैं इसलिए वो टॉलरेट कर सकते हैं, विथस्टैंड कर सकते हैं हाई टेम्परेचर्स को, ठीक है. देन रिसाइकल. थर्मोप्लास्टिक्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है. एक बार हमने जो प्लास्टिक यूज़ कर लिया उसको हमने फिर से मेल्ट किया, दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स वी कैन रिसाइकल इट. ओके,
बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वी कैन नॉट रिसाइकल इट बिकॉज दे कैन नॉट बी मोल्डेड। जब हम उनको हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट ही नहीं होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, मेल्ट नहीं होंगे, तो हम उसको कैसे दूसरे शेप्स में मोल्ड करेंगे, ठीक है। देन एग्जाम्पल्स, एज आई टोल्ड यू, थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल्स आर पॉलीथीन, पीवीसी एंड पॉलिस्टर्स, and thermosetting plastics bakelite, melamine, formica. Okay, so these were the differences between thermoplastics and thermosetting plastics. Now coming next to general properties and uses. Yes, वैसे तो डिफरेंट टाइप्स के जो प्लास्टिक्स होते हैं उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफ़र करती है एक दूसरे से, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो सब में कॉमन है, ठीक है। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अभी हम देखेंगे और उनके यूजेस भी देखेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। यस, ये जो प्लास्टिक्स होते हैं ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। हमें पता है जैसे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिव होते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा, जैसे आयरन ऑब्जेक्ट्स, आयरन की चीज़ें अगर बाहर खुले में रखी होती हैं तो कुछ टाइम के बाद उसमें जंग लग जाती है ना, बिकॉज दे रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर, ठीक है, एंड गेट रस्टेड। बट प्लास्टिक्स के साथ ऐसा नहीं है, प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर, इसीलिए उनमें जंग नहीं लगती, ठीक है। दे डू नॉट गेट कोरोडेड। सो फॉर दिस रीजन पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर टैंक्स, सैनिटरी फिटिंग्स, सोल्स ऑफ शूज़, आपके शूज़ के जो सोल्स होते हैं वो, सैंडल्स, रेन कोट्स, हैंड बैग्स एंड बाथरूम कर्टेंस, ये सब बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पीवीसी, ठीक है। बिकॉज वाटर टैंक में यूज़ करते हैं, वाटर टैंक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें पानी रहता है, ठीक है। तो पानी जब होता है तो हमने क्या पढ़ा अभी, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, तो उसमें जंग नहीं लगेगा। वहीं अगर हम मेटल का, अगर हम वाटर टैंक यूज़ करेंगे तो मेटल के वाटर टैंक में क्या होगा, पानी की वजह से क्या होगा, जंग लग जाएगी, ठीक है। लेकिन पीवीसी के टैंक में, प्लास्टिक के टैंक में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव, ठीक है। सिमिलरली हम जो रेन कोट पहनते हैं दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ओके। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर लाइट वेट, बहुत ही लाइट वेट होता है ना, सबको पता है, हम प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हमारे घर पे हैं उनका जो वेट अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही कम होता है ना, हल्के होते हैं वो। सो इसमें सबसे बेस्ट नोन जो एग्जाम्पल है लाइट वेट प्लास्टिक का, दैट इज़ थर्मोकॉल। यस, थर्मोकॉल सबको पता है, हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, है ना, जो हम मॉडल्स बनाते हैं उसमें काफ़ी यूज़ करते हैं। सो थर्मोकॉल इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक नोन फॉर इट्स लाइटनेस एंड रिजिडिटी। एक तो ये लाइट होता है प्लस रिजिड होता है ना, मतलब हार्ड होता है, हार्ड इन द सेंस कि ये अपने शेप को गेन करके रखता है, ठीक है। सो इसीलिए हम इसको किस में यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिस्पोजेबल कप्स एंड पैकेजिंग मटेरियल्स फॉर फ्रेजाइल आइटम्स। पैकेजिंग मटेरियल्स में ये बहुत यूज़ होता है। फ्रेजाइल आइटम्स लाइक कंप्यूटर्स, सेल फोन्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर। अगर आपने देखा होगा जब हमारे घर पे नया फ्रिज आता है या नई टीवी आती है या नया कंप्यूटर आता है, लैपटॉप आता है, तो उसकी जो पैकेजिंग होती है वो थर्मोकॉल की होती है ना, उसके चारों तरफ थर्मोकॉल के इस टाइप के स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं जिससे क्या होता है, वो टूटेंगे नहीं, है ना। इसलिए हम इससे पैकेजिंग करते हैं। एक तो ये लाइट भी होते हैं, ठीक है, लाइट वेट होते हैं, इसलिए हम इनसे पैकेजिंग करते हैं और उससे उनको क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, ठीक है। दे डू नॉट ब्रेक, अगर कहीं ठोकर लग भी जाती है तो बिकॉज ऑफ दिस थर्मोकॉल दे डू नॉट ब्रेक, वो डैमेज नहीं होते, ठीक है। सो नाउ यू नो थर्मोकॉल इज़ द बेस्ट, is the most common example of plastic, ठीक है, for it known for its lightness and rigidity. So it is used for in packaging fragile items and disposable cups and plates, etc. Okay, now next property is plastics are strong and durable. प्लास्टिक्स जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ही लंबा चलते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। सो दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, ये हमने पढ़ा। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, मेटल्स से चीपर भी होते हैं, है ना। जो अगर आप फर्नीचर लेने जाएंगे, ठीक है, तो मेटल के जो फर्नीचर, मेटल की जो चेयर आएगी वो महंगी आएगी प्लास्टिक के चेयर से, है ना। प्लास्टिक और मेटल की चेयर में कौन सी सस्ती आएगी, हमारी प्लास्टिक की चेयर आएगी, बिकॉज दे आर चीपर देन मेटल्स, ओके। सो दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स, इसीलिए हम उनको इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी यूज़ करते हैं प्लास्टिक को, और हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के लिए, ठीक है। हमारे घर में जितनी भी चीज़ें, इसलिए मोस्टली आइटम्स किसके होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, सस्ते होते हैं वो, ठीक है। लाइक मेलामाइन, मेलामाइन इज़ यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर्स। मेलामाइन पढ़ा था अभी हमने, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, तो इससे हम क्या बनाते हैं, डिनर वेयर बनाते हैं, ठीक है। देन दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, फ्लोर की टाइल्स भी बनती हैं इनसे, ठीक है।
देन डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे डेकोरेटिव जो पीसेस आते हैं वो भी हमारे किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के. फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स, किचन वेयर्स. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कैरी बैग्स. ठीक है, कैरी बैग्स बनाते हैं हम इनसे. देन एडहेसिव टेप्स, पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स. ठीक है, देन टॉयज as you can see on your screen. Okay, furniture, bottles, etc. All these are made up of plastics. Okay, now next property is plastics are poor conductors of heat. जो plastics होते हैं बहुत ही poor conductors होते हैं heat के. ठीक है, that means वो अपने अंदर से heat को pass नहीं होने देते हैं. ठीक है, इसी रीज़न से बेकेलाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स. आपने देखा होगा ये जो आपको दिख रहा है, ये जो यूटेंसिल है इसका हैंडल दिख रहा है ब्लैक कलर का. आपके घर में बहुत सारे यूटेंसिल्स ऐसे होंगे खाना बनाने वाले जिसमें ब्लैक कलर का ऐसा हैंडल होता है. ठीक है, तो ये जो हैंडल है ये किसका बना है, बेकेलाइट प्लास्टिक का. ठीक है, सो क्योंकि ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, इसीलिए हम इनको हैंडल बनाने में यूज़ करते हैं. क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो क्या होता है, बर्तन गर्म हो जाता है ना. और अगर ये बेकेलाइट हैंडल नहीं लगा होगा, अगर मेटल का हैंडल होगा, हम उसको पकड़ेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा. राइट, हमें कपड़ा लेके उसको पकड़ना पड़ेगा. लेकिन जब ये बेकेलाइट हैंडल्स लगे होते हैं तो हमें कपड़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं, कपड़े से पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि ये हीट को पास नहीं करते है ना, हीट पास नहीं होने देते हैं. इसीलिए बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट को ये कंडक्ट नहीं करते हैं आपके हाथ तक. ठीक है, इसीलिए वी यूज़ देम फॉर मेकिंग हैंडल्स. एंड पॉलीस्टीरीन इज फिल्ड इन द हॉलो वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर. पॉलीस्टीरीन जो प्लास्टिक होता है वो रेफ्रिजरेटर के जो हमारे हॉलो वॉल्स होते हैं, उसकी जो दीवारें होती है ना चारों तरफ, उसमें ये पॉलीस्टीरीन फिट होता है. ठीक है, क्यों, रेफ्रिजरेटर्स में भी, एयर कूलर्स में भी. ठीक है, एंड थर्मोफ्लास्क में भी. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग आइस बॉक्सेस. क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ये क्या करेगा, हीट को कंडक्ट नहीं करेगा. दैट मीन्स अंदर का जो टेम्परेचर रहेगा वो कूल रहेगा, है ना, कोल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा. ठीक है, आइस बॉक्सेस होते हैं ना, जैसे पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो उसमें आइस लेके जाते हैं, या कोल्ड ड्रिंक के कैंस वगैरह लेके जाते हैं हम. ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये आइस बॉक्स होता है. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आइस को रखते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक आइस क्यूब्स वैसे ही बने रहते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. येस, इलेक्ट्रिसिटी को भी ये कंडक्ट नहीं करते. दैट मीन्स करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, पास नहीं होने देते अपने अंदर से. इसी रीज़न से बेकेलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड स्विचेस. ठीक है, हमारे घर पे जितने भी इलेक्ट्रिकल प्लग्स और स्विचेस लगे होते हैं, दोज आर मेड अप ऑफ बेकेलाइट. एंड पीवीसी जो होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये जो प्लास्टिक है ये हम किस में यूज़ करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, जो वायरिंग का काम होता है ना हमारे घर पे, तो इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं उनका जो इंसुलेशन होता है, आपने देखा होगा बाहर का जो उनका कवर होता है बहुत ही कलरफुल रहता है ना, मोस्टली रेड, येलो, ब्लू, इस कलर के वायर्स होते हैं, या ब्लैक कलर के वायर्स. तो ये जो इंसुलेशन होता है, बाहर के जो कवर होता है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ अ प्लास्टिक कॉल्ड पीवीसी. ठीक है, देन द लास्ट प्रॉपर्टी इज प्लास्टिक्स आर इनर्ट टू केमिकल्स. केमिकल्स से भी इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. दिस इज द रीजन वाई टेफ्लॉन इज यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर्स. आपके घर में नॉन स्टिक कुकवेयर्स होंगे. ठीक है, जैसे ये एक दिख रहा है इस टाइप का, बट उसका जो सरफेस होता है अंदर का वो ब्लैक होता है ना. तो वो जो ब्लैक जो कोटिंग होती है दैट इज ऑफ टेफ्लॉन. टेफ्लॉन भी क्या है, एक प्लास्टिक है. ठीक है, सो इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. जिसमें क्या होता है, पानी जो तेल होता है वो कुछ भी हम उसमें खाना बनाते हैं वो चिपकता नहीं है, आपने देखा होगा. तो उसमें कम से कम ऑयल में हमारा खाना बन जाता है. ओके, so they are inert to chemicals, and also plastics are cheaper in comparison to metals and are easy to handle. ठीक है, so these were some of the properties of plastics. Okay, now moving on, next we will see plastics and the environment. Yes, अब प्लास्टिक तो हमने पढ़ लिया, बहुत चीप है, बहुत ही सारी जगह पे यूज़ होता है, हर जगह मौजूद है. लेकिन एनवायरनमेंट पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है. हम जब भी बाहर मार्केट जाते हैं, ठीक है, सब्जी खरीद के लाते हैं. अब सबको पता होगा कि अभी पॉलीथीन्स कुछ टाइम के लिए बैन हो गई थी, है ना, लेकिन अभी फिर से हमको मार्केट में दिख रही है. बैन होती है फिर आ जाती है, बैन होती है फिर आ जाती है. हम जब भी जाते हैं कुछ बाहर लेने के तो हमको पॉलीथीन बैग्स में ही देता है शॉपकीपर, है ना. चाहे हमारा मिनरल वाटर बॉटल हो या सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स हों, सब प्लास्टिक बॉटल्स में ही अवेलेबल होती हैं. ठीक है, स्ट्रॉज वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, अभी आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह जब आप लास्ट गए होंगे तो प्लास्टिक के स्ट्रॉ की जगह हमको पेपर का स्ट्रॉ मिल रहा था. राइट, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, प्लास्टिक्स को कम करना चाह रहे थे यूज़ में. क्यों, बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट. ओके, प्लास्टिक्स आर नॉट गुड, दे आर नॉट इको फ्रेंडली.
ठीक है. सो वी यूज़ अ लॉट ऑफ प्लास्टिक इन अवर डेली लाइफ्स. ठीक है, कहीं हम खाने पे जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, तो वी यूज़ थर्मोकॉल प्लेट्स, कप्स, सोशल गैदरिंग्स के लिए डिस्पोजेबल कप्स यूज़ करते हैं. दैट इज़ ऑल मेड अप ऑफ प्लास्टिक. एंड a lot of plastic waste is generated daily, and this plastic waste keeps on accumulating in our homes. Ultimately plastic find its way to the garbage. ये सब जमा होता रहता है कचरा, और फिर प्लास्टिक जमा होता जाता है और फिर कहाँ जाता है वो कचरे में. ठीक है, तो ये जो प्लास्टिक का कचरा है, प्लास्टिक वेस्ट जो है, इट इज़ अ बिग थ्रेट टू अवर एनवायरमेंट. ओके, इट इज़ अ बिग थ्रेट. सो प्लास्टिक वेस्ट क्यों थ्रेट है? बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है. ऐसे सब्सटेंसेस विच कैन नॉट ब्रेक डाउन ईजिली इंटू सिंपल एंड हार्मलेस सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जो ईजिली ब्रेक नहीं होते हैं. किन में ब्रेक नहीं होते हैं? सिंपल सब्सटेंसेस में और हार्मलेस सब्सटेंसेस में. ठीक है, थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड प्लास्टिक्स आर ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके, सो इसी रीज़न से प्लास्टिक्स आर हार्मफुल फॉर अवर एनवायरनमेंट. क्यों? क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं. ये हमारे एनवायरनमेंट में दे कैन एग्जिस्ट फॉर अप टू मोर देन 1000 years. ठीक है, डिग्रेड होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत 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 ही स्लो प्रोसेस होता है इनके डिकम्पोजिशन का. ठीक है, दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल. जैसे जो दूसरी चीज़ें होती है हमारे घर में, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल के पील्स होते हैं, पेपर होता है, कॉटन क्लॉथ होता है, वूल होता है, ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल है. ये बहुत ही जल्दी क्या करता है? बैक्टीरियल एक्शन से ये सब डिकम्पोज हो जाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट में क्या होते हैं? स्मॉलर हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होके मिल जाते हैं सॉइल में. ठीक है, तो ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है विच कैन बी इजिली ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, बट प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो इसका जो डिस्पोजल है प्लास्टिक वेस्ट का, इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है. ठीक है, और बहुत हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता है. कैसे? फर्स्ट, प्लास्टिक वेस्ट क्या होते हैं? अच्छे से बर्न नहीं होते हैं. आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, व्हेन वी बर्न प्लास्टिक्स दे डू नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न. पूरी अच्छी तरह से बर्न नहीं होते, और ये जब बर्न होते हैं तो दे प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस, जहरीली गैसेस प्रोड्यूस करते हैं और धुआं प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है, और इस धुएं को अगर हम इनहेल करें तो इट कैन कॉज वेरी डैमेज. ठीक है, बहुत सारा डैमेज ये कॉज कर सकता है. इट कैन अफेक्ट अवर हेल्थ. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हेन प्लास्टिक्स आर डम्प्ड इन वाटर दे कॉज वाटर पॉल्यूशन. है ना, हम हमारे देश में तो आदत है लोगों को कुछ भी कहीं भी फेंक देते हैं. है ना, नदियों के किनारे गए, घाट पे घूमने गए, पानी की बॉटल फेंक दी, रैपर्स फेंक दिए, सब कुछ फेंक देते हैं. सो वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, सो व्हेन प्लास्टिक वेस्ट आर डम्प्ड इन वाटर दे कॉज वाटर पॉल्यूशन. देन मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट डम्प्ड इन लैंडफिल्स कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन. क्या होता है? लैंडफिल्स हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में. लैंडफिल क्या होता है? जो ऐसा एरिया जो शहर के थोड़ा सा बाहर होता है, जहाँ पे पूरे टाउन का जो कचरा होता है वो जमा करके क्या करते हैं? फेंकते हैं. है ना, हमने पढ़ा था क्लास 6 में. ये लैंडफिल एक लो लाइंग एरिया आउटसाइड द टाउन एट द फार डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन वेयर द गार्बेज इज डम्प्ड. तो लैंडफिल्स में जब हम प्लास्टिक वेस्ट को डंप करते हैं तो इट कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन, क्योंकि प्लास्टिक जो होते हैं जो सॉइल में बरीड हो जाते हैं, दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. है ना, अंदर दब जाते हैं सॉइल में, लेकिन उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज नहीं कर सकते. तो ये क्या करते हैं? दे प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू द अर्थ. क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक आ गया, तो जब रेन वाटर जब बारिश होती है तो पानी जो है वो ज़मीन के नीचे नहीं जा पाता इन प्लास्टिक की वजह से, और वहाँ पे क्या होता है? सीपिंग नहीं हो पाती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है, और ये जो वाटर है ये ऊपर ही अर्थ के सरफेस पे पड़ा रहता है, और मडी पूल्स बन जाते हैं. है ना, पूल्स बन जाते हैं छोटे छोटे पानी के, जिसमें कि मस्कीटोज वगैरह सब ब्रीड करते हैं. ठीक है, देन वी थ्रो पॉली बैग्स, रैपर्स ऑफ चिप्स एंड बिस्किट्स, अदर ईटेबल्स. हम जितने भी रैपर्स को क्या करते हैं? हम ऐसे ही फेंक देते हैं रोड पे, पार्क्स पे. ठीक है, जिससे क्या होता है? हमारा एनवायरनमेंट तो गंदा होते ही है, और जर्म्स और इंसेक्ट्स भी वहाँ पे डेवलप होते हैं. ठीक है, और एनिमल्स, जब हम गार्बेज में ये कचरा फेंकते हैं, ठीक है, जब हम प्लास्टिक फेंकते हैं तो क्या होता है? कई बार जो एनिमल्स जो खाने की सर्च में वहाँ जाते हैं गार्बेज में, खाने को ढूंढते हुए, वो कई बार इस प्लास्टिक को खा लेते हैं. ठीक है, और प्लास्टिक को खाने के बाद क्या होता है? उनका जो डाइजेशन जो होता है सिस्टम, ठीक है, वो इफेक्ट होता है, एंड इट कॉजेज देयर डेथ. ठीक है, ड्यूरिंग ईटिंग द फूड वेस्ट दे समटाइम्स स्वेलो पॉलीथीन बैग्स,
एंड रैपर्स ऑल्सो, ठीक है, जिससे क्या होता है उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो चोक हो जाता है, ठीक है, और समटाइम्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो भी चोक हो जाता है, एंड this causes their death. And here in this picture you can see the plastic waste on the ocean floor, ठीक है, ये जो प्लास्टिक है ओशन में इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट डंप होता है पूरा, बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं बीचेस पे घूमने जाते हैं, वहाँ पे कचरा फेंक देते हैं, हमारा ओशन भी उससे गंदा होता है, नदियाँ तो होती ही हैं, एंड यू कैन सी हियर द प्लास्टिक वेस्ट एट द ocean floor. Okay, then next is, yes, here you can see when we throw plastic waste into the seas and oceans, what happens, the animals, the aquatic animals जो वहाँ रहते हैं, ठीक है, they also eat this plastic and it causes their death, same as land animals. land animals तो खाती हैं क्योंकि जब हम उसको गार्बेज में फेंकते हैं लैंड पॉल्यूशन होता है, ठीक है, और वाटर पॉल्यूशन में जब प्लास्टिक वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है, इट गोज इनटू द वाटर एंड animals there also eat it. Okay, so we should try to avoid it and we should make people aware around us, ठीक है, कि ऐसा ना करें, ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल करें, क्यों, कैसे कर सकते हैं हम, क्या सॉल्यूशन है इसका, अब हम देखते हैं, ठीक है. नाउ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय प्लास्टिक्स, एंड डू यू नो that 80 lakh tons of plastic waste leak into the ocean every year. हर साल हमारे ओशन में कितना प्लास्टिक वेस्ट रिलीज होता है, 80 lakhs. ओके, एंड ये कितना है, फॉर एवरी, यू कैन से इट लाइक कि 15 जो प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स होते हैं हर मीटर पे, हमारे जो अर्थ की जो कोस्टल लाइन है, ठीक है, कोस्ट लाइन जो बोलते हैं, जैसे मतलब जो समुद्र के किनारे जो लाइन होती है, जो बीचेस होते हैं, जो उनका जो किनारा होता है, अगर वहाँ पे हम इन प्लास्टिक बैग्स को अरेंज करना शुरू करें, ठीक है, तो हर 1 मीटर पे 15 प्लास्टिक बैग्स जो होंगे वो इकट्ठा हो जाएंगे, हमारे पूरे अर्थ पे, पूरे अर्थ की जितनी कोस्ट लाइन है पूरी वो कवर हो जाएगी, ठीक है, ईच ईयर, ठीक है. तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, ठीक है. सो इसका सॉल्यूशन क्या है, 5R, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी मस्ट रिमेंबर द गोल्डन 5R प्रिंसिपल. अब ये गोल्डन 5R प्रिंसिपल क्या है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर. हमने छोटी क्लासेस में 3R पढ़ा था, 3R प्रिंसिपल, ठीक है, जिसमें हमारा क्या था, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिसाइकल. ओके, नाउ वी हैव 2 मोर. सो हमें अपने एक्टिविटीज़ में क्या होना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना पड़ेगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना पड़ेगा, हमें ये 5R प्रिंसिपल यूज़ करना पड़ेगा. रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का क्या मतलब है, हमें प्लास्टिक्स के यूज़ को अवॉइड करना होगा, ठीक है. जैसे हम बाहर मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, खुद ही मांग लेते हैं, भैया पॉलीथीन दे दो सब्जी के लिए, कैसे लेके जाएंगे, है ना, होता है, ये सब के साथ होता है. बट हमें क्या करना है, हमें घर से खुद अपने जो क्लॉथ वाले जो थैले होते हैं, क्लॉथ बैग्स होते हैं, वो लेके जाना है, ठीक है. और अगर सामने वाला हमको पॉलीथीन देता भी है तो वी शुड रिफ्यूज़ इट. रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, हमें मना करना है कि नहीं भैया, प्लास्टिक इज़ नॉट गुड फॉर अवर एनवायरनमेंट, सो यू शुड नॉट give items into this. Okay, you should not give or sell items into plastic bags. Okay, so आपको refuse करना है. We should either use cotton or jute bags. ठीक है. Then second, reduce. We should try to reduce the plastic waste. कैसे reduce कर सकते हैं, we should clean and dry plastic bags, plastic containers and plastic disposable bottles for रीयूज़. दिस इज़ रीयूज़, है ना. रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, हम जो भी मार्केट से जो भी कुछ चीज़ें खरीद के लाते हैं, कई बार प्लास्टिक के बहुत सारे प्लास्टिक के हमारे पास कंटेनर्स जमा हो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको धो के, उसको धूप में सुखा के अगेन हम उसको यूज़ कर सकते हैं दूसरी चीज़ें स्टोर करने के लिए, ठीक है. दैट इज़ रीयूज़. रिड्यूस करना मतलब क्या होता है, जितना हम कम से कम प्लास्टिक का कचरा निकाल सकें, ठीक है, जितना हो सके हम कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें, प्लास्टिक बैग का, प्लास्टिक्स का यूज़ हम कम से कम करें, ठीक है. देन वी हैव रिसाइकल, ठीक है. रिसाइकल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया, जो प्लास्टिक्स हैं दैट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन, ठीक है. तो इसके लिए हमारे पास वी शुड हैव 2 टाइप्स ऑफ डस्टबिन्स, अ ग्रीन बिन एंड अ ब्लू बिन फॉर डिस्पोजिंग वेस्ट. सबको पता है, हमारा जो साफ़ सफाई वाले जो भैया आते हैं, रोज़ सुबह कचरा हमारे घर से लेके जाते हैं, ठीक है. तो वो क्या करते हैं, कचरे को डंप करते हैं, है ना. हमको म्यूनिसिपैलिटी से क्या हुआ, 2 हमें डस्टबिन यूज़ करने के लिए कहा गया है. वी नो दैट वी हैव टू यूज़ अ ग्रीन बिन एंड अ ब्लू बिन. ग्रीन बिन में हम क्या करते हैं, जो वेट जो कचरा है, गीला कचरा और सूखा कचरा, है ना, हम अलग करके डालते हैं, सबको पता है,
ठीक है। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो हम किस में डालते हैं, ग्रीन बिन में डालते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जैसे प्लास्टिक्स हैं, ठीक है, और दूसरे आइटम्स है उसको हम किस में डालते हैं, ब्लू बिन में डालते हैं। जब हम ब्लू बिन में डालते हैं उसको अलग करके, तो क्या होता है, ये जो वेस्ट है ये वापस रिसाइकल हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हमें अपने घर से ही क्या करना चाहिए, ये सेपरेशन ऑफ गार्बेज करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो कचरे वाले जो साफ़ सफाई वाले जो भैया उनका काम ना बढ़े, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि वो भी क्या करते हैं, ये जो प्लास्टिक का वेस्ट वगैरह रहता है उसको अलग से निकालते हैं, उसको छांटते हैं। अगर यहाँ नहीं छांटते तो वो जहाँ पे डंप करते हैं वहाँ पे वो जाके उसको अलग करते हैं, ठीक है, ताकि वो रिसाइकल हो सके, ठीक है। सो वी शुड ट्राई टू सेपरेट दिस गार्बेज एट अवर होम लेवल, ठीक है। हमें 2 अलग अलग डस्टबिन रखनी चाहिए, एक में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालिए और दूसरे में नॉन बायोडिग्रेडेबल डालिए, ठीक है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो क्या होगा, फिर रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है। देन वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉटल्स, पॉलीबैग्स, रैपर्स एट्सेट्रा ऑन द रोड्स, ठीक है। रोड्स पे हमें नहीं डालना है कोई भी कचरा, क्योंकि क्या होता है ये उड़ के हमारी नालियों में चला जाता है। नालियों में जाने के बाद क्या होता है, ये ब्लॉक कर देता है नालियों को, ठीक है। सो वी शुड नॉट डिस्पोज ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक इन सीवेज सिस्टम, हमको अपने सीवेज सिस्टम में इनको डंप नहीं करना है, ठीक है। सो जितने भी हमारे थर्मोप्लास्टिक्स हैं, इससे क्या होगा, जब हम अलग अलग करेंगे कचरे को, तो जितने भी हमारे थर्मोप्लास्टिक्स हैं वो सब को मेल्ट करके वी कैन मेक अ वी कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, रिसाइकल्ड प्लास्टिक जिसको बोलते हैं ना। हियर यू कैन सी द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल। ये थर्मोप्लास्टिक है जो क्या हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है, ठीक है। इट कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन, ओके। So by following this 5R principle, we can contribute to our environment at our levels, ठीक है। हम अपने लेवल पे अपने एनवायरनमेंट को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, ताकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो साफ सुथरा रहे, पॉल्यूशन फ्री रहे, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द टिप्स, ओके। नाउ there is a good news that scientists have been able to develop bioplastics. Bioplastics नाम से पता चल रहा है, that means they are made up of विच मटेरियल्स, नेचुरल मटेरियल्स, ठीक है। साइंटिस्ट ने ऐसा वर्क करके दिन रात मेहनत करके ऐसा प्लास्टिक बनाया है जो कि नेचुरल मटेरियल से बना होता है। कौन सा मटेरियल, कॉर्न स्टार्च, सबको पता है, ठीक है। हम अपने काफ़ी सारे फूड में उसको यूज़ करते हैं। एंड वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न स्टार्च और वेजिटेबल ऑयल को मिला के ये बायोप्लास्टिक बनता है। एंड दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिस्पोजेबल आइटम्स, डिस्पोज हो सकते हैं वो, ठीक है। एंड दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड दस एनवायरमेंटल फ्रेंडली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, ये जो बॉटल दिख रही है आपको, है ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है। एक्चुअली ये जो बॉटल है ये एल्गे से बनी हुई है, ठीक है। एल्गे सबको पता है, तो एल्गे से बनी हुई है। सो साइंटिस्ट आर फाइंडिंग वेज, दे आर इन्वेंटिंग, दे आर डिस्कवरिंग न्यू वेज टू रिड्यूस द use of plastics, to find the substitute of plastics, okay. And there is one more good news that scientists have found a special kind of bacteria which eats plastic, yes, ठीक है। ऐसा हमें रिसेंटली ये हुआ है, अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसको और इस पर रिसर्च होने के लिए, और अच्छे से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। साइंटिस्ट को क्या मिला है, एक ऐसा बैक्टीरिया मिला है जो कि प्लास्टिक्स को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़, ठीक है, कि अगर ऐसा बैक्टीरिया मिल जाता है तो जो बायोडिग्रेडेबल, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल की जो प्रॉब्लम है प्लास्टिक की, वो सॉल्व हो जाएगी हमारी, ठीक है। सो this was our today's class, okay, and this is the end of our chapter. The notes will follow the video, and I will see you in our next class. I hope you liked our today's class and learned something new, okay, and I will see you in our next class. Till then, take care, goodbye.